नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादव में। तो इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है उसका 20 प्रश्न डल चुका है। जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, और आज फिर वही 10-15 प्रश्न कवर कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न के लिए। ये प्रश्न जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो CG हॉस्टल वार्डन का है ना, D.Ed B.Ed का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो, और शिक्षक भर्ती थी, सभी के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या दिया है, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा। तो एक शिक्षक जो है अपने छात्र को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा, ये चीज़ पूछा गया है आपसे। तो जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। अनुशासन द्वारा प्रश्न पूछकर जिज्ञासा जगाकर कहानी लेखन द्वारा, क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी के, जिज्ञासा। ठीक है, उसके प्रति जिज्ञासा जगाना है। ठीक है, तभी वो अच्छे से सीख पाएगा, सीखने के लिए प्रेरित होगा। उसके बारे में कुछ अच्छा बताना है जिससे क्या होगा, जिज्ञासा, उसे जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होगा उसमें, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। तो ये चीज़ हो जाए। छात्रों में ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा जगाकर सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, उसमें जिज्ञासा होना चाहिए, जानने की ललक होना चाहिए, तभी उसमें वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रय निम्न विधि से सीखते हैं। तो अनुकरण, अनुदान, अंतर्दृष्टि या सूझ, प्रयत्न एवं भूल, क्या होगा सही आंसर बताना है। बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रय निम्न विधि से सीखते हैं। नवीन शब्द प्रय किस विधि से सीखते हैं, तो अनुदान प्रक्रिया हो जाएगा, अनुदान प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, अनुदान प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, कम थकान अनुभव करते हैं, लेखन शैली एवं भाषा से प्रभावित करते हैं। तो लेखन शैली एवं भाषा से प्रभावित तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। कम थकान महसूस करते हैं, हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं होगा। पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, जो विषय वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है उसमें पूर्ण रूप से विषय वस्तु का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चयनित विषय वस्तु का अध्ययन नहीं करते भाई, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो पूरा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किनका आकलन करता है। तो शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान इसमें से किसका आकलन करता है, ये चीज़ पूछा गया है ना। किनका आकलन करता है, विद्यार्थियों का आकलन करता है, पाठ्य पुस्तकों का आकलन करता है, स्वयं का, या विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का। क्या होगा, पाठ्य पुस्तकों का तो आकलन नहीं करेगा। ठीक, ये गलत हो जाएगा, है ना। विद्यार्थियों का, सिर्फ विद्यार्थियों का आकलन नहीं होता, स्वयं का, सिर्फ स्वयं का नहीं होता, विद्यार्थियों का भी करेगा और अपना भी करेगा। ठीक है, विद्यार्थी कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, और हमने किस तरीके से पढ़ाया और हमें किस तरीके से पढ़ाना आवश्यक है, तो ये दोनों चीज़ का आकलन करते हैं कि शायद हमें इस तरीके से और पढ़ाना चाहिए, तभी ये लोग अच्छे से सीख पाएंगे, या नहीं सीखे हैं उसको जान पाएंगे। ठीक है, और विद्यार्थियों को शायद इसको और ये चीज़ बताना चाहिए, इसका आकलन, तो दोनों का आकलन होता है। ठीक है, शिक्षण कार्य का आकलन शिक्षक अपने अध्यापन के समान अवलोकन या अन्य उपकरणों की सहायता से करता है, जिसमें अधिगम की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है। तो मूल्यांकन एक सतत क्या है, प्रक्रिया, सभी लोग जानते हैं, जिसमें सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, सीखने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षण के उद्देश्य, उपरोक्त सभी। अब इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग को आना चाहिए, इसका आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना है आपको। जो लोग देख रहे हैं भाई यहाँ तक वीडियो को, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। शरीर का विकास उनके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य
यही है, उपरोक्त कथन है। तो उपरोक्त कथन किसका है भाई? रूसो का है, महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, फ्रोबेल का। किसका है ये कथन है? ये किसका कथन है? ये चीज़ पूछा गया है। तो ये कथन है फ्रोबेल का भाई, फ्रोबेल का है ये कथन। फ्रोबेल का क्या कथन है? तो शरीर का विकास उनके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। ठीक है, शरीर का विकास मतलब अंग का होना चाहिए, इंद्रियों और शक्तियों का भी विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो सके बालक के आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। ठीक है, बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य है, और बालक को जीना सिखाना ही क्या है? शिक्षक का कार्य है। ये कथन है भाई फ्रोबेल का है ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसे किसने बढ़ावा दिया है? पावलोव, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। ये वाइगोत्स्की हो गया, वाइगोत्स्की है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ठीक है, अंतः सिद्धांत के प्रतिपादक गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी हुए हैं, जिनके अंतर्गत मैक्स वर्दिमर, कोपका एवं कोहलर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक है। सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ई थॉर्नडाइक, सी एल हल, आई पी पावलोव, कोहलर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सी एल हल हो जाएगा। ठीक है, सी एल हल है किसका? पुनर्बलन सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक का देखेंगे। थॉर्नडाइक का क्या है? तो प्रयास एवं त्रुटि। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि है ना, त्रुटि, ये थॉर्नडाइक का हो गया। और क्या है? आईपी पावलोव का क्या हो जाएगा भाई? तो शास्त्रीय अनुबंधन, याद होगा शास्त्रीय अनुबंधन पढ़े हैं, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, और कोहलर का अगर पूछें तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि। ठीक है, सूझ इस प्रकार से होगा, एक मिनट ना। कोहलर का क्या हो जाएगा? सूझ एंड अंतर्दृष्टि, ठीक है, ये हो जाएगा कोहलर का। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि, आईपी पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, कोहलर का हो जाएगा सूझ एवं अंतर्दृष्टि, और सी एल हल का क्या हो जाएगा? पुनर्बलन सिद्धांत, सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है शालेय कार्यालय कार्य में, विशेष रुचियों के विकास में, नैतिक मूल्यों के विकास में, अनुशासन स्थापित करने में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शालेय कार्यालय कार्य में। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है, किसमें सहायक नहीं है? जो शाला के कार्यालय कार्य होता है उसमें सहायक नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से होता है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है। सूक्ष्म शिक्षण किससे संबंधित होता है? शिक्षण विधि से, शिक्षण कौशल से, शिक्षण प्रतिमानों से, शिक्षण प्रविधियों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण कौशल से। सूक्ष्म शिक्षण संबंध किससे संबंधित? तो शिक्षण कौशल से संबंधित है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जो शिक्षकों में शिक्षण दक्षता विकसित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है भाई? एक प्रणाली है जो शिक्षकों में शिक्षण दक्षता विकसित करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बच्चे कहाँ सीखते हैं? बच्चे कहाँ सीखते हैं भाई? घर में, विद्यालय में, समाज में, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण।
इम्पॉर्टेंट है ये। बच्चे कहाँ से, घर में सीखते ही हैं, ठीक है, विद्यालय में भी सीखते हैं, समाज में भी सीखते हैं, सभी जगह सीखते हैं। तो एक को कैसे लगाएंगे, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण, हर स्थान और हर वक्त, हर एक जगह हर एक वक्त सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी है। तो कौन सी विधि जो है छात्रों को सिखाने के लिए अधिक प्रभावी है, व्याख्यान विधि, करके सीखने की विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रदर्शन विधि। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। करके सीखने की विधि आ जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो करके सीखने की विधि कार्य शिक्षा करने के सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, जो कार्य स्वयं करके सीखा जाता है और उसका अधिगम स्थायी एवं लंबे समय तक रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।